नमस्ते दोस्तों। मैं हूं आर्यन और आपका स्वागत है AIRN पर। एक सवाल है जो शायद आपने कभी खुद से पूछा हो। आप इतना सोचते क्यों हैं? इतना परेशान क्यों रहते हैं? जब आप फिजिकली यहां हैं तो मेंटली कहां खो जाते हैं? और जवाब बहुत सिंपल है। हम या तो पास्ट में अटके रहते हैं या फ्यूचर की चिंता में खोए रहते हैं। और बीच में जो रियल लाइफ है, जो अभी का मोमेंट है, वो हमसे छूट जाता है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एखर्ट टोले की वर्ल्ड फेमस बुक द पावर ऑफ नाउ। एक ऐसी बुक जो सिखाती है कि असली पीस कहां है, असली हैप्पीनेस कहां है, और वो जगह है अभी, इस मोमेंट में। ये स्टोरी शुरू होती है खुद एखर्ट टोले से। उनकी उम्र थी 29 साल और वो एक रात अपने कमरे में बैठे थे, कंप्लीटली डिप्रेस्ड, होपलेस, ओवरवेल्म्ड। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट बार बार आ रही थी, आई कैन नॉट लिव विद माई सेल्फ एनी मोर। मैं अपने आप के साथ और नहीं रह सकता। और फिर अचानक एक रियलाइजेशन उन्हें हुई। एक सिंपल लेकिन पावरफुल रियलाइजेशन। उन्होंने सोचा कि अगर मैं अपने आप के साथ नहीं रह सकता तो यहां दो एंटिटीज हैं, एक मैं हूं और एक माई सेल्फ है। तो एक्चुअली मैं कौन हूं? इस एक क्वेश्चन ने उनकी पूरी रियलिटी शैटर कर दी। पहली बार उन्होंने रियलाइज किया कि जो थॉट्स आ रहे हैं वो मैं नहीं हूं। मैं वो हूं जो उन थॉट्स को ऑब्जर्व कर रहा हूं। उस रात के बाद उनकी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो गई। वो डिप्रेशन, एंजाइटी, सफरिंग सब गायब हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने थॉट्स के साथ आइडेंटिफाई करना बंद कर दिया। वो सिंपली ऑब्जर्वर बन गए, विटनेस बन गए। और उस स्टेट में उन्होंने जो पीस पाई वो उन्होंने कभी फील नहीं किया था। एक डीप साइलेंस, एक स्टिलनेस, एक प्रेजेंस। और यही लेसन वो हमें द पावर ऑफ नाउ के थ्रू दे रहे हैं। एखर्ट टोले कहते हैं कि हमारी सभी सफरिंग एक ही जगह से आती है, टाइम से, साइकोलॉजिकल टाइम से। हम या तो पास्ट में जीते हैं, मैंने गलती कर दी, काश मैंने वो किया होता, वो क्यों हुआ मेरे साथ। ये सब पास्ट के थॉट्स हैं जो लाते हैं गिल्ट, रिग्रेट, सैडनेस। या फिर हम फ्यूचर में जीते हैं, क्या होगा अगर, कैसे होगा, मैं कैसे मैनेज करूंगा। ये सब फ्यूचर के थॉट्स हैं जो लाते हैं एंग्जाइटी, फियर, स्ट्रेस। लेकिन रियलिटी क्या है दोस्तों? पास्ट अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, वो सिर्फ मेमोरी है। और फ्यूचर अभी आया ही नहीं, वो सिर्फ इमेजिनेशन है। जो सच में रियल है, जो सच में एग्जिस्ट करता है, वो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट है, अभी, नाउ। और जब आप इस रियलाइजेशन के साथ जीते हैं, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपकी सफरिंग कम हो जाती है। क्योंकि सफरिंग टाइम में एग्जिस्ट करती है, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं। एखर्ट एक पावरफुल बात कहते हैं, all problems exist in psychological time. Remove time and problems disappear. तो जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं, जब आप अभी के मोमेंट को फुल्ली एक्सपीरियंस करते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब कुछ ठीक है। आप सेफ हैं, आप अलाइव हैं, सब कुछ जो चाहिए वो है। अब आप सोचेंगे, ये सब समझ तो आ गया, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे प्रेजेंट मोमेंट में रहें? कैसे अपने माइंड को कंट्रोल करें? एखर्ट टोले ने कुछ सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल टेक्निक्स दी हैं। मैं आपको उनमें से 3 सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक्स बताता हूं। पहला टेक्निक है ब्रेथ अवेयरनेस, अपनी सांस पर ध्यान देना। जब भी आप फील करें कि आपका माइंड वॉन्डर कर रहा है, थॉट्स ज़्यादा हो रहे हैं, एंग्जाइटी आ रही है, तो बस अपनी ब्रेथ पर फोकस करें। ब्रीद इन स्लोली, फील कैसे हवा अंदर आ रही है। ब्रीद आउट स्लोली, फील कैसे हवा बाहर जा रही है। क्योंकि ब्रेथ हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होती है। आप पास्ट की ब्रेथ नहीं ले सकते, फ्यूचर की भी नहीं, सिर्फ अभी की। तो जब आप ब्रेथ पर फोकस करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। दूसरा टेक्निक है बॉडी अवेयरनेस, अपने बॉडी को फील करना। अपने हाथ को फील करें, अपने पैर को, अपने हार्ट बीट को, अपने बॉडी की एनर्जी को। बॉडी हमेशा नाउ में होती है। माइंड पास्ट और फ्यूचर में भागता है, लेकिन बॉडी हमेशा प्रेजेंट में है। तो जब आप कॉन्शियसली अपने बॉडी को फील करते हैं तो आप प्रेजेंट में आ जाते हैं। और तीसरा और सबसे पावरफुल टेक्निक है थॉट ऑब्जर्वेशन, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना। जब थॉट्स आएं तो उन्हें जज मत करिए, उनसे लड़िए मत, बस उन्हें देखें। जैसे आप क्लाउड्स को देखते हैं स्काई में, एक थॉट आई और चली गई, एक और आई, वो भी चली गई। और इस ऑब्जर्वेशन में आप रियलाइज करेंगे कि आप थॉट्स नहीं हैं, आप वो स्पेस हैं जिसमें थॉट्स आते हैं और जाते हैं।
आप वो अवेयरनेस हैं जो थॉट्स को देख रही है। और जब ये रियलाइज होता है तो थॉट्स का पावर ओवर यू खत्म हो जाता है, आप फ्री हो जाते हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ईगो। एकार्ट कहते हैं कि ईगो क्या है? ईगो आपकी माइंड मेड आइडेंटिटी है। वो लेबल्स जो आपने अपने आप को दिए हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक फेलियर हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, मैं विक्टिम हूं। ये सब ईगो के आइडेंटिफिकेशंस हैं। और ईगो सर्वाइव करने के लिए टाइम की जरूरत होती है। ईगो पास्ट से डिफाइन होती है और फ्यूचर से वैलिडेट होती है। मैं वो हूं जो मेरे साथ हुआ, ये पास्ट। मैं वो बनूंगा जो मैं बनना चाहता हूं, ये फ्यूचर। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में ईगो की कोई जगह नहीं, क्योंकि प्रेजेंट में कोई लेबल नहीं, कोई आइडेंटिटी नहीं, कोई जजमेंट नहीं। बस प्योर बीइंग है, प्योर एग्जिस्टेंस है। इसीलिए जब आप प्रेजेंट मोमेंट में रहते हैं, आपकी ईगो ऑटोमेटिकली डिसॉल्व होने लगती है। और ईगो के डिसॉल्व होने से जो मिलता है वो है रियल पीस, रियल हैप्पीनेस, रियल फ्रीडम। क्योंकि सफरिंग ईगो से आती है, पीस प्रेजेंट से आती है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो बहुत लोग पूछते हैं, अगर मैं प्रेजेंट मोमेंट में रहूं तो मेरे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का क्या? क्या मैं बस इग्नोर कर दूं सब कुछ? नहीं, एकार्ट ये नहीं कहते। वो कहते हैं कि प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हैंडल करना जरूरी है, लेकिन वो भी प्रेजेंट मोमेंट में, विदाउट साइकोलॉजिकल ड्रामा के। एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपकी कार ब्रेक डाउन हो गई। ये एक सिचुएशन है। अब आप क्या कर सकते हैं? या तो मैकेनिक को कॉल कर सकते हैं, या टैक्सी ले सकते हैं, या हेल्प मांग सकते हैं। ये सब प्रैक्टिकल एक्शंस हैं जो आप अभी ले सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचने लगते हैं, मेरे साथ ही क्यों होता है ये सब, मेरी किस्मत कितनी खराब है, अब मैं लेट हो जाऊंगा और सब कुछ खराब हो जाएगा, मेरी पूरी जिंदगी ही ऐसी है, तो अब आपने सिचुएशन को प्रॉब्लम बना दिया है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ आपके माइंड में है, रियलिटी में नहीं। एकार्ट कहते हैं, हैंडल द सिचुएशन, नॉट द स्टोरी। सिचुएशन को हैंडल करें, स्टोरी को नहीं। क्योंकि सफरिंग स्टोरी में है, मेरे साथ ही क्यों, मेरी किस्मत खराब है, ये सब स्टोरीज हैं जो माइंड बनाता है, और इन स्टोरीज में सफरिंग है। लेकिन अगर आप सिंपली सिचुएशन को हैंडल करें प्रेजेंट मोमेंट में, तो वो एक सिंपल प्रैक्टिकल मैटर है, कोई इमोशनल ड्रामा नहीं। तो मैसेज क्या है? लाइफ की प्रैक्टिकल सिचुएशंस को हैंडल करें, एक्शंस लें, लेकिन अपने माइंड में अननेसेसरी साइकोलॉजिकल ड्रामा क्रिएट मत करें। एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट है बुक में, एक्सेप्टेंस। कई बार ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां अभी कुछ नहीं कर सकते, ट्रैफिक जैम में फंसे हैं, या कोई और सिचुएशन जो आपकी कंट्रोल में नहीं है। तो क्या करें? रेजिस्ट करें, फाइट करें, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं? नहीं, एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं कि आप वीक हो या आपने गिव अप कर दिया। एक्सेप्टेंस का मतलब है कि आप रियलिटी को एज इट इज देख रहे हैं, विदाउट रेजिस्टेंस के। और इस एक्सेप्टेंस में बहुत पावर है, क्योंकि जब आप सिचुएशन को फुली एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो उस सिचुएशन का पावर आप पे खत्म हो जाता है, वो आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती। प्लस, जब आप काम और प्रेजेंट होते हैं तो बेहतर सॉल्यूशंस भी दिखते हैं। लेकिन जब आप रेजिस्ट करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, तो और ज्यादा स्टक हो जाते हैं। तो एक सिंपल प्रैक्टिस है, जब भी आप किसी अनप्लेजेंट सिचुएशन में हो, खुद से पूछो, क्या मैं अभी इस मोमेंट में सिचुएशन को एक्सेप्ट कर सकता हूं? और जब आप जेन्युइनली एक्सेप्ट करते हैं, आपको लगेगा कि एक बर्डन लिफ्ट हो गया है, एक पीस आ गई है, और उस पीस से बेहतर एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, ये है द पावर ऑफ नाउ का कोर मैसेज। पास्ट जा चुका है, फ्यूचर आया नहीं है। जो है वो सिर्फ अभी है, प्रेजेंट मोमेंट। और जब आप इस मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करते हैं, जब आप ट्रूली प्रेजेंट होते हैं, तो आपको पता चलता है कि एक्चुअली लाइफ कितनी ब्यूटीफुल है, कितनी सिंपल है, कितनी पीसफुल है। छोटी छोटी चीजें जो हम मिस कर देते हैं कॉन्स्टेंटली थिंकिंग में, वो चीजें जब आप प्रेजेंट होकर एक्सपीरियंस करते हैं, तो उनमें भी मैजिक है। एक कप चाय पीना, अगर आप फुली प्रेजेंट होके पीते हैं, तो उस चाय का टेस्ट, उस वार्मथ को फील करना, ये भी एक ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस बन जाता है। एक वॉक करना, अगर आप फुली प्रेजेंट होके वॉक करते हैं, हर स्टेप को फील करते हैं, सराउंडिंग्स को देखते हैं, तो वो भी एक मेडिटेशन बन जाता है। किसी से बात करना, अगर आप फुली प्रेजेंट होके सुनते हैं, तो आपकी रिलेशनशिप्स इंप्रूव होती हैं, क्योंकि लोग फील करते हैं कि आप उन्हें वैल्यू दे रहे हैं। तो ये सिंपल प्रैक्टिसेस हैं, लेकिन इनसे लाइफ ट्रांसफॉर्म होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट, जब आप प्रेजेंट में जीते हैं, तो आपको वो पीस मिलती है जो आप हमेशा ढूंढ रहे थे।
वो पीस जो अचीवमेंट्स में नहीं, पोजेशंस में नहीं, रिलेशनशिप्स में नहीं, बल्कि आपके अंदर है, प्रेजेंट मोमेंट में है। एकार्ट टोले कहते हैं एक प्रोफाउंड बात, रियलाइज डीपली दैट द प्रेजेंट मोमेंट इज ऑल यू हैव। मेक द नाउ द प्राइमरी फोकस ऑफ योर लाइफ। प्रेजेंट मोमेंट ही सब कुछ है जो आपके पास है। पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, सिर्फ नाउ रियल है। तो अगर आप लाइफ में पीस चाहते हैं, हैप्पीनेस चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, तो वो सब अभी है, इस मोमेंट में। बस आपको प्रेजेंट होना है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। अगले टाइम जब आप एंग्शियस फील करें, स्ट्रेस्ड फील करें, ओवरवेल्म्ड फील करें, तो बस 1 मिनट रुक जाएं, डीप ब्रेथ लें, अपने बॉडी को फील करें, अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करें और अपने आप से कहें, मैं यहां हूं, अभी, इस मोमेंट में। और देखो कैसे उस सिंपल अवेयरनेस से एक पीस आती है, एक क्लैरिटी आती है, एक अलाइवनेस फील होती है। क्योंकि वो सब कुछ जो आप ढूंढ रहे हैं, वो अभी यहां है, बस आपको प्रेजेंट होना है उसे एक्सपीरियंस करने के लिए। तो दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ नाउ बाय एकर्ट टोले की कंप्लीट समरी। अगर आपको ये ऑडियो बुक समरी हेल्पफुल लगी, अगर आपको लगा कि ये टीचिंग वैल्यूबल है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और उन लोगों के साथ शेयर करें जो एंग्जाइटी, स्ट्रेस या ओवरथिंकिंग से परेशान रहते हैं। और ऐसे ही प्रोफाउंड और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज के लिए आइए आर्यन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप प्रेजेंट मोमेंट में जीने की प्रैक्टिस करेंगे या नहीं, और क्या आपने कभी प्रेजेंट मोमेंट की पावर एक्सपीरियंस की है। मैं हूं आर्यन, और याद रखिएगा दोस्तों, लाइफ सिर्फ अभी है। बी हियर, बी नाउ, बी प्रेजेंट। नमस्ते, धन्यवाद। मिलते हैं अगले ऑडियो बुक में।